दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों खबर आ रही है कि एक के बाद एक बड़े नेता वहां पर नाराज चल रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी की सरकार में वो डिप्टी सीएम है। लेकिन खबर ये आ रही है वो एक बार फिर से नाराज हो चुके हैं और उनके विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे बड़ी वजह कि महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा डिप्टी सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे फिर से नाराज हो गए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों एकनाथ शिंदे आखिर चाहते क्या हैं, दोस्तों ये समझना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं। दोस्तों हुआ ये कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से नाराज हो चुके हैं और वो एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए हैं। वो कैबिनेट की मीटिंग का हिस्सा फिर से नहीं बने हैं। दोस्तों ये मीटिंग देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई थी, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों जब लगातार ये खबरें सामने आती हैं कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे उस जगह नहीं जा रहे हैं जिस जगह पर देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति है और वो मीटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि वो क्यों नाराज हो रहे हैं, दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए 3 वजह ऐसी सामने आती हैं महाराष्ट्र के अंदर के एकनाथ शिंदे आखिर नाराज क्यों चल रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है, सबसे बड़ी वजह है कि शिंदे नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की जो वजह है वो नजा काफ़ी वाजिब है, क्योंकि शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया महाराष्ट्र का। दोस्तों इसके बाद शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे थे, उसको भी मना कर दिया गया था। इसके बाद संरक्षण मंत्रालय मांग रहे थे, यानी कि उनकी नियुक्ति, यानी कि गार्जियन मिनिस्टर शिंदे चाह रहे थे कि उनके ही पार्टी से कोई नेता बने। लेकिन इसके अंदर फडणवीस और अजीत पवार की एनसीपी ने अड़ंगा लगा दिया था। दोस्तों फडणवीस ने तो आदेश भी जारी कर दिया था। हालांकि शिंदे की नाराजगी के बाद उस आदेश पर तत्कालीन रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी भी संरक्षण मंत्री का जो मामला है वो अभी तक सुलझा नहीं है। जिसमें दूसरा उनका मुद्दा था वो था आपदा प्रबंधन समिति, उसमें उनको उस समिति से बाहर रख दिया गया था। अब उस समिति में अंदर कर लिया गया है, यानी कि शामिल कर लिया गया है आपदा प्रबंधन समिति में। लेकिन जो शिंदे की जो नाराजगी है, ये जो तमाम वजह है कि शिंदे इस वजह से नाराज हैं, जिस पर शिंदे नाराज चल रहे हैं। दोस्तों एक और वजह है, वो ये वजह सामने आ रही है कि भाजपा शिंदे को खुद ही पार्टी से बाहर निकालना चाहती है और उससे पहले एकनाथ शिंदे उनकी जो ये पॉलिटिकल जो करियर है उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। अब दोस्तों ऐसा कैसे है, दरअसल दोस्तों फडणवीस उद्धव ठाकरे के 2 नेताओं के साथ बीते दिनों मुलाकात करते हैं। दोस्तों इसके बाद खबर सामने यह आती है कि फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है मुंबई के अंदर। और जब मुलाकातों की जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, उससे दोस्तों एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर उद्धव ठाकरे के नेताओं के या फिर राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं से अगर उनसे ज़रूरत पड़ती है भाजपाओं को, वो आखिर क्यों पड़ रही है, क्योंकि शिंदे को वो साइडलाइन करना चाहते हैं अब, क्योंकि शिंदे को महायुति के गठबंधन से वो बाहर निकालना चाहते हैं, महायुति से वो बाहर फेंकना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बड़ी बात सामने निकल कर ये भी आई है, शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए जो योजनाएं शुरू की गई थी महाराष्ट्र के अंदर, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक के बाद एक तत्कालीन उस पर रोक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों शिंदे ने अपने कार्यकाल में एक योजना शुरू की थी, जिस योजना के अंदर जो वृद्ध लोग हैं उनकी तीर्थ यात्रा कराते थे, उसे पूरी तरीके से फडणवीस ने उस पर रोक लगा दी है। दोस्तों अनंत ट्रस्ट श्रद्धा योजना थी, जिस पर त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराए का सामान, किराना का सामान, दवाइयाँ ये देने की शुरुआत की गई थी और ये भी पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर है। अब दोस्तों ये जो फडणवीस तमाम चीज़ें करते हैं, इसमें एक और बात निकलकर सामने आ जाती है और वो ये है कि बीएमसी का चुनाव आने वाला है। और दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है
और इसको लेकर पहले से ही भाजपा ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और भाजपा जो भी खेल करेगी वो बीएमसी चुनाव से पहले ही करेगी दोस्तों। इसीलिए अभी से ही फडणवीस ने तैयारी कर ली है महाराष्ट्र के अंदर। कभी वो राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो उद्धव ठाकरे के नेताओं से मिलने वो चले जाते हैं या फिर वो मिलने के लिए अपने आवास पर बुला लेते हैं। अब दोस्तों राजनीतिक जानकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का ये भी कहना है, ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि शिंदे नाराज चल रहे हैं, लेकिन शिंदे अपनी जो नाराजगी है वो अपनी नाराजगी दिखाकर महायुति से खुद ही बाहर होना चाहते हैं। दोस्तों ये जो बड़ी बातें हैं, ये बातें निकलकर सामने आती हैं। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से, गृह मंत्री ना बनाए जाने से नाराज हैं। और उसके बाद दूसरी जो वजह निकलकर सामने आती है वो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा खुद ही शिंदे को साइडलाइन करना चाहती है, उसको बाहर निकालना चाहती है। इस वजह से ये तमाम खबरें निकलकर सामने आती है। तीसरी बड़ी वजह जो ये है कि शिंदे खुद अलग होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के महायुति से। वो लगातार कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, कैबिनेट की बैठकों में वो नहीं जा रहे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो आपको बता दूं कि शरद पवार से एकनाथ शिंदे शरद पवार से मुलाकात करके आए हैं, जिसके बाद से ही ऐसी खबरें हैं वो और तूल पकड़ चुकी हैं। और दोस्तों इसके बाद से ही राजनीति के अंदर एक भूचाल आ चुका है और कब कौन किसके साथ चला जाएगा इस पर भी बात हो रही है। दोस्तों हुआ ये था कि एकनाथ शिंदे नासिक नगर निगम और नगर प्राधिकरण की बैठक होनी थी, जिसकी अध्यक्षता देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय है और इस मीटिंग के अंदर शहरी विकास मंत्रालय के अंदर एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, महत्वपूर्ण पद है, जिसमें शिंदे का उस मीटिंग के अंदर शामिल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिंदे से चर्चा की जानी थी। उम्मीद थी कि शिंदे आएंगे उस बैठक में, क्योंकि उनके विभाग से संबंधित मीटिंग थी। लेकिन शिंदे मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं और उसी जगह शिंदे मलंगगढ़ के अंदर माघी पूर्णिमा पर वहां पर उत्सव में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि ये उत्सव, ये समारोह उतना जरूरी नहीं था जितना शिंदे अपना कार्यक्रम टाल सकते थे, लेकिन शिंदे ने ऐसा नहीं किया। शिंदे ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी और वो उत्सव मनाने के लिए वहां शामिल होने के लिए चले गए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या शिंदे का जो कार्यक्रम में जाना इतना जरूरी था कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी? दोस्तों फिलहाल इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।